कोटा ज़िले में राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत वर्ष 2005-06 में की गई थी और माइक्रो इरिगेशन स्कीम 2006-07 से लागू की गई है। उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल बढ़ाना, उत्पादन बढ़ाना, उत्पादकता में वृद्धि करना और मूल्य संवर्धन के द्वारा उनके लाभकारी मूल्य किसानों को दिलाने का प्रयास राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत किए जा रहे हैं। जिले में इन दोनों कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कृषि एवं उद्यान विभाग के कोऑर्डिनेशन से, समन्वय से भली प्रकार किया जा रहा है और इसके अच्छे परिणाम जिले में देखने को मिले हैं। इसका मूल उद्देश्य ये है कि किसानों को पारंपरिक फसलों से हटके उद्यानिकी फसलों में रुचि विकसित करना और उनकी आय बढ़ाना। और जो पारंपरिक अभी जो उद्यानिकी कार्यक्रम ले रहे थे उसमें जो गुणवत्ता और नई टेक्नोलॉजी नहीं थी उसको किसानों को अनुदान के माध्यम से उपलब्ध कराना, दूसरे राज्यों में उनको उन्नत उद्यानिकी कार्यक्रम दिखा के और उनको प्रेरित करना, साथ ही राज्य और केंद्र दोनों सरकार की तरफ से जो अनुदान मिल रहा है उससे किसानों को लाभान्वित करना ताकि उनकी आर्थिक स्थिति पर ज़्यादा बोझ नहीं हो और किसानों को जो है आत्मनिर्भर बनाना। जब से राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो स्टार्ट हुआ है तब से इसमें बहुत सारी स्कीम हैं जिनसे काश्तकारों का इंटरेस्ट उद्यानिकी की क्रॉप्स की तरफ बढ़ा है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य है कि उद्यानिकी फसलों का, फलों का, सब्जियों का, फूल का, स्पाइसेस का, इनका क्षेत्रफल भी बढ़े, इनका उत्पादन भी बढ़े और सबसे ख़ास बात यह है कि काश्तकार आर्थिक रूप से सक्षम हो, काश्तकारों का आर्थिक स्तर ऊंचा उठे। इसके लिए बहुत सारी स्कीम हैं। लगभग 1 अरब की जनसंख्या वाला एशिया प्रायद्वीप के संप्रभु देश भारत की भौगोलिक सीमाओं का सबसे बड़ा प्रदेश राजस्थान, जो अपनी विविधताओं के लिए जगत में पहचाना जाता है, जहाँ की लोक संस्कृति, लोक कला, गढ़, हवेलियाँ, मूर्तिकला तथा चित्रकथाएं अपनी गाथा आप सुनाती हैं। यही नहीं, यहाँ की तो कठपुतलियों की थिरकन भी राजस्थान की माटी की सुगंध देती हैं। राजस्थान जहाँ मीलों फैले रेत के समंदर हैं, तो दूसरी ओर है गगन छूती विशाल अट्टालिकाएं। ऐसे विराट राजस्थान प्रदेश में है कोटा जिला। राजस्थान प्रदेश का कोटा जिला दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र खंड 5 में स्थित है। यहाँ की मृदाएं मुख्यतः एलुवियल मूल की काली चिकनी दोमट से चिकनी है। यहाँ का औसतन अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेंटीग्रेड तथा औसतन न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस रहता है। कोटा जिले में औसतन वर्षा 732 मिलीमीटर के आसपास रहती है, जो सामान्य वर्षा से कम कहलाती है। यही कारण है कि आज भी किसान पानी के लिए बरसात पर निर्भर करता है। जल प्रकृति की अनमोल धरोहर है, जो समस्त सजीव सृष्टि की वायु के बाद दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता है। हमारे देश में कुल उपलब्ध जल का लगभग 70 से 80% उपभोग कृषि क्षेत्र में किया जाता है। अतः इसके समुचित उपयोग व बचत की जिम्मेदारी भी हमारी ही बनती है। अतीत में कारण चाहे जो भी रहे हों, मगर सत्य यही है कि अत्यधिक दोहन व पुनर्भरण नहीं होने से पानी की मात्रा बहुत सीमित रह गई है। ऐसे में जब पेयजल ही समुचित मात्रा में उपलब्ध नहीं है, तो परंपरागत ढंग से की जाने वाली सिंचाई में कितना पानी व्यर्थ जाता होगा, सोच का विषय है। आज भी किसान कम पानी में अधिक तथा गुणवत्ता वाली पैदावार कैसे हो, कैसे मिले पैदावार का अच्छा दाम, इसी ताने बाने में उलझा रहता है। इस समस्या के समाधान के लिए ड्रिप सिस्टम, बूंद बूंद सिंचाई योजना किसानों के लिए वरदान बनकर उभरी है। ड्रिप सिंचाई बहुत ही अच्छा सिस्टम है और इससे बहुत ही फ़ायदेमंद सिस्टम है। लेकिन यहाँ के काश्तकारों के दिल में एक बात थी कि यहाँ पे तो चंबल है, पानी बहुत है, इसलिए ड्रिप का कोई ख़ास उपयोग नहीं है। ये चीज़ इनके दिमाग में थी।
काफ़ी हम लोगों ने ट्राई की कि यहाँ के लोगों को ये चीज़ समझाएं कि ड्रिप बहुत अच्छी चीज़ है, इससे 50% जल बचता है, 50% लाइट बचती है, इससे श्रम बचता है और कम से कम 1.25 गुनी से 1.5 गुना उत्पादन ज़्यादा होता है। फिर लास्ट में ये तय हुआ कि करीब 2 वर्ष पहले 35 काश्तकारों को लेके मैं खुद यहाँ से बनासकांठा, दिशा इस साइड में काश्तकारों लेके हम लोग गए और वहाँ मैंने उन लोगों से, उन काश्तकारों से उनकी बातचीत भी करवाई जो लोग टोटल खेती ड्रिप से कर रहे थे। जब यहाँ के काश्तकार वहाँ गए, उन लोगों से बात की तो ये लोग ये देख के दंग रह गए कि वहाँ गेहूँ से लेके सब्जी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, लगभग हर फसल में काश्तकार लोग ड्रिप का उपयोग कर रहे थे और बहुत इसके अच्छे रिजल्ट थे। वहाँ से जब लौट के आए तो अर्जुनपुरा गांव के सिर्फ एक काश्तकार थे, प्रीतम लाल माली। उन्होंने सब्जियों में ड्रिप लगाई और उसके परिणाम इतने अच्छे निकले कि उन्होंने एक सीज़न में 1 बीघा से 1 लाख की सब्ज़ी बेच दी। उसको देखते हुए और लोगों ने भी इस तरह प्रयास किए, उत्साहित हुए और अभी तक लगभग 300 बीघा क्षेत्र में अर्जुनपुरा गांव में ड्रिप लगाई जा चुकी है और ये कहा जा सकता है कि लगभग पूरा गांव ही जो है वो ड्रिप में चेंज हो गया है। किसानों ने भी इस महती योजना को अपनाया है और लगभग पूरा अर्जुनपुरा गांव इस ड्रिप सिंचाई योजना का लाभ ले रहा है। हमारे जब से ड्रिप लगाए तो उसमें हमारे को लाइट का और पानी की भी बचत हो गई, इससे पैदावार भी अच्छा हुआ, मुनाफा भी अच्छा हुआ, बड़े फ़ायदा हुआ। मैं आज से करीबन 4-5 साल पहले टमाटर की फसल लेता था। पानी की वजह से, पिलाने की वजह से मैंने इसको बंद कर दिया था। इस ड्रिप की वजह से इस साल मैंने वापस टमाटर की फसल ली है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं पिछले साल से अपेक्षा 2-3 गुना ज़्यादा फसल लूँगा। मजदूरों की तो मतलब 50 से 75% बचत है, तो इससे आदमी को मजदूरों की बचत है, समय की बचत है, पानी और लाइट सबकी बचत है। महंगाई को देखते हुए ये हर किसान को लगाना चाहिए। लोगों की इस भ्रांति को कि ड्रिप सिंचाई केवल फलदार वृक्षों या बागानों में ही कारगर होती है, दूर कर धान की खेती में ड्रिप लगाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है गांव के राजेश विजयवर्गीय ने। धान की खेती करता हूँ। 10 बीघा में मेरे पास जो पानी उपलब्ध है उसमें मैं 10 ही बीघा में धान की खेती कर पाता था, लेकिन गत वर्ष मैंने उद्यान विभाग के से सहयोग प्राप्त किया और बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली का इस्तेमाल किया। इस प्रणाली से 10 की जगह मैं 20 बीघा में धान की खेती कर पाया। क्यों? क्योंकि बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली से 50% पानी और 50% बिजली मेरी जो है वो बच गई और उसका मैंने आगे उपयोग करते हुए 10 बीघा की जगह 20 बीघा में धान का उत्पादन किया, सफलतापूर्वक उत्पादन किया। इससे मेरी जो है 1.25 गुना तक पैदावार ज़्यादा बढ़ी। ड्रिप इरिगेशन से धान में पोच नहीं आती और पोच नहीं आने के कारण मेरा सीधा जो है 1.25 गुना उत्पादन बढ़ गया। बूंद बूंद सिंचाई के अच्छे परिणाम केवल फसलों या छोटे बागानों में ही प्राप्त नहीं हुए, बल्कि जिले की रामगंज मंडी क्षेत्र के संतरे के बागानों में भी इस महती योजना ने काफी सफलता पाई है। आज पानी की स्थिति यह है, कुओं में बहुत कम पानी है। इससे थोड़ा पानी से 1 घंटे में एक पौध को 16 लीटर पानी मिलता है। 16 से 17 लीटर के करीबन पानी मिलता है, जिसमें हमारा अगर 2 घंटे करीबन चलती तो एक पेड़ को 30, 32, 35 लीटर पानी प्राप्त रोजाना उसको मिल जाता है। और अभी हमने इस 4 बीघा ज़मीन का जो बगीचा है 1,65,000 रुपये में मतलब नहीं व्यापारी को दिया है ठेके के हिसाब से। यकीनन आज के युग में ड्रिप सिंचाई योजना निसंदेह हरित क्रांति के इस स्वर्णिम युग में मील का पत्थर साबित हुई है, जिसने कम पानी में अधिक मुनाफा दे किसानों के मुख पर मुस्कान ला दी है। हर तरह की भूमि के लिए उपयुक्त अमृत फल आंवला यदि अपनी धरती पर ही किसानों को पूरा लाभ ना दिला पाए तो संपूर्ण कृषि व्यवस्था ही अर्थहीन सी लगती है। प्रोसेसिंग प्लांटों की कमी के कारण अभी पैदावार के अनुरूप इसकी मांग काफी कम है। मगर कोटा जिले के रानीपुरा कंदीफली गांव में राजकीय उद्यान विभाग कोटा के प्रोत्साहन से तथा सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान दे एक आंवला प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करवाया गया है, जो आंवले का पाउडर
क्रायोजेनिक विधि से तैयार कर रहा है। We are first time going to implement this cryogenic grinding system. It is making powder of amla with extreme low temperature, the temperature below -80 degrees centigrade. It's a first time implement such technology in India, and we are implementing this technology in a village because we are implementing for benefit to our farmer. We are directly procuring amla from the farms near to Kota and Kota city. This unit have capacity of near about 1.5 ton per day, and we will procure near about 5 ton amla from the farmers per day. This unit is located in the heart of a village, means this is a traditional Indian ethnic village where I am going to implement this project. Department of Horticulture support us in the form of subsidy, near about 50% subsidy given by the Department of Horticulture. बढ़ती आबादी, घटती कृषि भूमि से कोटा जिले में संरक्षित खेती की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। किसानों को ग्रीन हाउस में दक्षता हासिल करने को पूना के उच्च संस्थानों का भ्रमण भी करवाया गया। साथ ही बागवानी मिशन के उद्देश्यों के तहत निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिलवाया गया। राष्ट्रीय बागवानी मिशन अंतर्गत किसानों के विकास के लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उस पर सबसे पहले कृषकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण की खासियत ये होती है कि जो भी उस योजना में जो गतिविधि ली जाएगी उसके बारे में पूरा विस्तार से और व्यावहारिक रूप से उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, जो कि पूर्णतया निःशुल्क होता है। दूसरा राष्ट्रीय बागवानी मिशन में होता है कि हम अंतर्राज्यीय कृषक भ्रमण एवं प्रशिक्षण कराते हैं, जो कि अन्य राज्यों में कृषकों को ले जाया जाता है। वहाँ पर जो अच्छी तकनीक है उससे उनको दिखाकर और उनको विस्तृत विचार विमर्श करके उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे कि वो वापस आएँ तो अपने प्रदेश में, अपने ज़िले में उस गतिविधि को अपनाकर प्रति इकाई अधिक से अधिक लाभ ले सकें। ग्रीन हाउस द्वारा की जा रही खेती में जिले ने डक रोजेज में आशातीत सफलता पाई है। ग्रीन हाउस जो संरचना है, इसका उपयोग राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत डच रोज़ उत्पादन में कोटा ज़िले में शुरू किया गया है। लगभग 4 ग्रीन हाउस कोटा ज़िले में इस वर्ष जिनमें डच रोज़ का उत्पादन शुरू किया है, किसानों ने बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को लिया है। ज़िले में स्थापित ग्रीन हाउस में कृषकों ने डच रोजेस का उत्पादन शुरू किया है और एक्सपोर्टर से इनके विपणन व्यवस्था के लिए भी कृषकों द्वारा बातचीत कर ली गई है। इनका शीघ्र ही विपणन शुरू हो जाएगा और किसानों का बहुत ही अच्छा रुझान है इस योजना के प्रति और ऐसी संभावना लगती है कि आने वाले समय में ग्रीन हाउस एक बहुत ही सफल योजना राष्ट्रीय बागवानी मिशन की रहेगी। एक ग्रीन हाउस में 8,000 पौधे लगते हैं। 1,60,000 की टोटल लागत एक ग्रीन हाउस के लिए बैठती है। उसमें से 1,20,000 रुपये नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन ने अनुदान में दिए हैं और 40,000 रुपये फार्मर शेयर का हमने जमा कराया है। इस तरह अभी तक 2 ग्रीन हाउस में पौधे लगा चुके हैं और दोनों के ग्रीन हाउस के पौधे अपने अच्छे चल रहे हैं। इसका आगे जो मार्केट है, जितना यहाँ पैदा होगा अभी इन 2-3 ग्रीन हाउस में, उतने का मार्केट कोटा, उदयपुर और जयपुर है। तो आगे का मार्केट हम कोटा, उदयपुर, जयपुर और राजस्थान में करने के विचार प्लानिंग कर रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं से निश्चिंत होकर आज किसान खुश हैं ग्रीन हाउस की नई तकनीक को अपनाकर। राज्य ने मधुमक्खी पालन क्षेत्र में भी काफी उन्नति की है। कोटा जिले में ही सरसों, धनिये की फसल के समय खेत के किनारे मधुमक्खी पालकों ने अपने बक्से जमाए हुए हैं। मधुमक्खी द्वारा फूलों में परागण काफी अधिक किया जाता है। इससे किसानों को तो लाभ मिलता ही है, बल्कि मधुमक्खी पालकों को भी अधिक गुणवत्ता वाला शहद प्राप्त होता है।
मधुमक्खी पालक नरेंद्र मालव भी इस योजना को अपनाकर काफी खुश हैं। उद्यान विभाग, रेन विभाग, कोटा में हमने ट्रेनिंग दी। इन्होंने कहने पर हमने ट्रेनिंग ली। हम ट्रेनिंग लेने गए, हमने 7 दिन का वहाँ प्रशिक्षण किया। उसके तत्पश्चात हमने बॉक्स खरीदे। बॉक्स खरीदने पर हमने हमारे बगीचे में लगाए। जब हमने बगीचे में लगाए उसके बाद समय समय पर हमारे बक्से को देखते रहे और उनकी जानकारी लेते रहे। तो बगीचे में जब हमने बक्से रखे तो उनसे मधुमक्खी के साथ साथ शहद भी मिला और उससे हमारे बगीचे में प्रोडक्शन भी अच्छा है। इन्हें जिला स्तर पर तो कई पुरस्कार मिले ही हैं, वरन एक आदर्श प्रस्तुत कर राज्य के मुख्यमंत्री के हाथों भी राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त किया है। फलों एवं सब्जियों की उपलब्धता पूरी गुणवत्ता के साथ आम आदमी तक पहुंचे, इसके लिए आवश्यक है कि उसमें मौजूदा नमी व गुणवत्ता यथावत बनी रहे। प्राकृतिक आपदाओं के चलते जब पैदावार को बाजार में ले जाना संभव ना हो तो सही भंडारण ही इसका एकमात्र उपाय है। जहां साधारण कोल्ड स्टोरेज में 0 से 10 डिग्री तक तापमान को नियंत्रित कर फसल को लंबे समय तक यथावत रखा जा सकता है, वहीं सीए के कोल्ड स्टोर में तापमान -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक होने के साथ आर्द्रता भी नियंत्रित की जाती है। हमको राष्ट्रीय उद्यान विभाग कोटा ने मोटिवेट किया कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत हमको ये वेयरहाउस कोल्ड स्टोरेज बनाया। इसमें हमको 25% सब्सिडी दी गई, जिससे यहाँ के लोकल किसानों का माल रखकर किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। किसी भी फल को या किसी सब्जी को जब हम लंबे समय के लिए भंडार करते हैं तो उसके अंदर से नमी सूख जाती है, नमी खींच ली जाती है, परंतु आर्द्रता मेंटेन करने से इसके अंदर एक ताजगी बनी रहती है और वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे खेत से टूट के आया हो। राजकीय उद्यान विभाग के प्रोत्साहन से जिले में एक ऐसे संयंत्र की स्थापना की गई है जो सड़ी गली वेस्ट सब्जियों से एक ऐसे एंजाइम का निर्माण कर रहा है जिसका उपयोग कपड़ा, बेकरी व दवा उद्योग में किया जाता है। मैं यहाँ पे और अमाइलेज एंजाइम बना रहा हूँ जो कि डीसाइजिंग में काम में आता है। कपड़े की जो टेक्सटाइल प्रोसेसिंग होती है उसमें कपड़े में से मांडी हटाने के लिए ये काम में आता है। और इसके लिए मैं फल सब्जियों का वेस्ट या किसी भी तरह का एग्रीकल्चर वेस्ट जो होता है उसको काम में ले रहा हूँ एज ए रॉ मटेरियल। और ये एक बैक्टीरियल प्रोसेस है, इसमें बैक्टीरिया को ग्रो करके और ये केमिकल बनाया जाता है। जहाँ चाह है वहीं राह है, यही लोकोक्ति को चरितार्थ किया है कोटा जिले के काश्तकारों ने, उद्यमियों ने। सही अर्थों में एक सही राय, एक सही मार्गदर्शन सफलता के अनेकों मार्ग खोल देता है। ऐसा ही कुछ किया राजकीय उद्यान विभाग कोटा के अधिकारियों ने, सहकर्मियों ने, जिन्होंने हरित क्रांति के श्वेत पन्नों पर स्वर्णिम अभिलेख लिखने का प्रयास किया। यकीनन यह प्रयास मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा सबका विश्वास है।